अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिस्क्रिप्टिव की शीट बनाई थी। इस दफा हम शीट बनाएंगे फ्रीक्वेंसी टेबल की। तो सबसे पहले इस प्लस पे क्लिक कर देंगे और एक नई शीट बना देंगे। ठीक है, शीट का नाम दे रहा हूँ फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल। अब सवाल ये उठता है कि हमें डेटा चाहिए होगा फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए। तो पहले कोई एक वेरिएबल है जिसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। CX7 ले रहा हूँ। इसे मैंने कॉपी कर दिया, कंट्रोल C, और फ्रिक्वेंसी टेबल पे आके कंट्रोल V। ठीक है, इस टेबल का फ्रिक्वेंसी टेबल बनाने जा रहे हैं। अब ये कोई सेक्शन C का क्वेश्चन नंबर 7 था क्या, ये देख लेते हैं। इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन होना चाहिए। ये देखें, सेक्शन B था लाइफस्टाइल का और सेक्शन C था परसेप्शन मेजर्स का। इसका क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, हैज एक्सीलेंट फूड टेस्ट। अब इसमें देखें 7 का स्केल है, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब है जो हमारे कस्टमर्स है उन्होंने 7 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुना होगा। 1 पे क्या है, स्ट्रांगली डिसएग्री। 7 पे क्या है, स्ट्रांगली एग्री। तो जाहिर बात है इन 7 ऑप्शन में से उन्होंने कोई एक ऑप्शन चुना होगा। अच्छा, अगर मेरा क्वेश्चन होता सेक्शन A का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कितने ऑप्शन थे, 2, 0 और 1। लेकिन अभी इत्तेफाक से जो मैंने क्वेश्चन चूज किया है उसके अंदर 7 ऑप्शन है। इसका मतलब है ये जो डेटा है जो मैंने कॉपी पेस्ट किया है, इन 7 में से किसी एक ऑप्शन पर उसने टिक किया होगा। अब हमें देखना है कि हमारे जो टोटल कस्टमर्स हैं जो कि 405 हैं, उसमें से कितने कस्टमर्स ने 1 पे क्लिक किया है, कितने कस्टमर्स ने 2 पे क्लिक किया है, कितने कस्टमर्स ने 3 पे क्लिक किया है। इसके लिए हम बनाने जा रहे हैं फ्रिक्वेंसी टेबल। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलें, अब जैसे मैं डिस्क्रिप्टिव में किया था वही काम हम यहाँ पे करेंगे। पहले हम निकालेंगे ओवरऑल का। यहाँ पे मैंने लिख दिया वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब क्या है, हमारे पास कितने ऑप्शन थे, 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे टोटल कर देते हैं। अगला कॉलम बना रहा हूँ मैं फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी मतलब ये मुझे काउंट करना है कि कितनी दफा 1 आया, कितनी दफा 2 आया, कितनी दफा 3 आया। डन। अब ये 405 ऑब्जर्वेशन है तो इसके लिए फॉर्मूले का नाम है काउंट इफ। इक्वल टू दबाएंगे, COUNT, काउंट। और ये देखें लिखा हुआ है काउंट इफ। इसे सिलेक्ट कर दिया मैंने। जैसे ही मैंने काउंट इफ सिलेक्ट किया वो कह रहे मुझे डेटा की रेंज दें। डेटा की रेंज मैंने दे दी A, कि पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लें। देखे इसने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद वो मुझसे पूछा क्राइटेरिया क्या है, किस चीज़ को काउंट करना है। तो मैंने कॉमा दबाया। अच्छा, यहाँ पे मैं 1 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं 1 नहीं लिख रहा, मैं इस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि कल को अगर कोई और वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूं तो ये ऑटोमेटिक उसको सर्च करना शुरू कर दें। अगर मैंने मैनुअली 1 लिख दिया तो इससे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि मुझे बार बार ये मैनुअल करना पड़ेगा। तो मैंने मैनुअल 1 लिखने की जगह इस सेल को सिलेक्ट कर दिया कि जो वैल्यू इस सेल में लिखी हुई है तुमने उसको सर्च करना है। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। इसने कहा 0। 0 का मतलब ये है कि इस पूरे डेटा में किसी एक ने भी 1 को रेट नहीं किया। अब यही काम मैं करूंगा 2 के लिए। फॉर्मूला क्या बनेगा, इक्वल टू काउंट इफ, दोबारा से सिलेक्ट करूंगा A:A। अब वो मुझसे पूछा क्राइटेरिया क्या है। मैं कह रहा हूँ क्राइटेरिया अब 2 को ढूंढो। 2 को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। पूरे डेटा में किसी ने 2 भी एक दफा सिलेक्ट नहीं किया। फिर इक्वल टू काउंट इफ, रेंज दे देगी दोबारा से, और फिर क्राइटेरिया 3। 3 को सर्च करो, 3 कितने लोगों ने चुना है। इसका आंसर है सिर्फ 12। डन। फिर से काउंट इफ A:A, कॉमा 4 को सर्च करो, 4 कितने लोगों ने कहा है। इसका आंसर है 88। अब एक एक करके आपको सब सेम फॉर्मूला हर जगह अप्लाई करना पड़ेगा। इसका आसान तरीका क्या था, आपने पहले पे फॉर्मूला लगाया था, आप इसको पकड़ के 7 तक ड्रैग कर दें, ये ऑटोमेटिक सब पे फॉर्मूला लग जाएगा। अब ये देखें, आप टॉप पे देखिएगा, यहाँ पे D2 को सर्च कर रहा है, नीचे क्लिक करें, ये D3 को सर्च कर रहा है, ये D4, D5, D6, D7, D8। इसका मतलब है सबसे ज्यादा जो लोगों ने रेट किया है वो 5 को रेट किया है। कितने लोगों ने रेट किया है, 137 ने। अब मुझे कंफर्म करना है मैंने ठीक किया है गलत किया है। तो यहाँ पे एक सम का फॉर्मूला लगा दूंगा कि इसको सम करो, टोटल कितने लोग हैं। तो इसने कहा टोटल जो आपके लोग हैं वो 40
फाइव है। आपको याद होगा हमारे डेटा में 405 लोग ही हैं। अब इसका बेनिफिट जानते क्या है, ये देखें। ये क्वेश्चन 6 था ना, क्वेश्चन 4 को ले लेते हैं। क्वेश्चन 4 कॉपी, फ्रिक्वेंसी टेबल पे आया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आके ये देखें पूरा डेटा चेंज हो गया। इसमें 5 वाले 93 है, 4 वाले 85 है। अब आप कहते हैं नहीं, किसी और सवाल का करते हैं, BX11 का करते हैं। कॉपी करें, यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, ये पूरा डेटा चेंज हो गया। ये बात समझ रहे हैं? हमने एक फ्रिक्वेंसी टेबल बना दिया है, अब सिर्फ हमने डेटा कॉपी पेस्ट करना है और हमारे पास पूरा फ्रिक्वेंसी टेबल बना हुआ आ जाएगा। वापस से CX7 ले आते हैं। ये टेबल बनाना आ गया आपको। फॉर्मूला था काउंट इफ। इसके बाद हमने 2-3 कॉलम और बनाने हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखें, इसमें एक बात को नोट करिएगा, यहाँ पे जब टोटल था तो मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज किया। अच्छा, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे ना तो ये आपको पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देगा। ये देखें, ये कह रहा है आपने सम किया E2 से लेके E8 तक। ये सेल E2 था, ये सेल E8 था। तो हमने तमाम फ्रिक्वेंसी को सम कर दिया। अदरवाइज आप यहाँ पे टॉप पे देखा करेंगे ना तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख जाया करेगा। डन। अब हमने 2 कॉलम बना लिए, वैल्यूज ऑफ फ्रिक्वेंसी। तीसरा कॉलम बनाएंगे परसेंटेज का। ये मैंने परसेंटेज का साइन डाल दिया। अब परसेंटेज के लिए क्या करना होता है, उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करना होता है 405 से। ये मैंने कर दिया। अच्छा, क्योंकि जीरो है तो परसेंटेज भी 405 है। डिवाइड बाय 405। E3 डिवाइड बाय E9। आगे क्या होगा, E4 डिवाइड बाय E9। उसके बाद E5 डिवाइड बाय E9। फिर E6 डिवाइड बाय E9। उसके बाद E7 डिवाइड बाय E9। और फिर E8 डिवाइड बाय E9। डन। अब आप यहाँ पे एक सवाल कर सकते थे कि हमने ड्रैग क्यों नहीं किया। अब देखेंगे ड्रैग करने का नुकसान क्या होगा, क्लास समझ लें इस बात को। यहाँ पे देखें फॉर्मूले में E2 है और नीचे क्या है, E3, फिर E4, फिर E5, फिर E6, E7, E8, E9। डन। जब मैं इसको ड्रैग करूंगा ये E2 E3 बन जाएगा। E3 उसके बाद अगले में E4 बन जाएगा। लेकिन डिवाइड किससे हो रहा है, E9 से। ड्रैग करने का मसला ये होगा, नेक्स्ट में E9 E10 बन जाएगा। ये देखें, इस सेल का नाम है E9। देख रहे हैं, इस सेल E9 दिया हुआ नाम। तो ये E10 पे जाएगा, E11 पे जाएगा। E10 और E11 पे कोई वैल्यू ही नहीं है तो ये एरर दे देगा। फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। दोबारा से परसेंटेज का वेरिएबल बनाया मैंने, ये देखें इक्वल टू, मैंने दोबारा से जीरो को डिवाइड किया E9 से। जब मैं इसको ड्रैग करूंगा ना तो देखें ये एरर दे देगा। एक मिनट रुकिए, ये सिलेक्ट किया, ये मैंने ड्रैग कर दिया, देखें एरर। जानते क्यों? उसकी वजह यहाँ पे उसने E3 को E10 से डिवाइड कर दिया, E10 पे कोई वैल्यू ही नहीं है। उसके बाद इसने E4 को E11 से डिवाइड कर दिया, E11 पे भी कोई वैल्यू नहीं है। अब आप कहेंगे कोई ऐसा फंक्शन, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि E2 तो 3 4 5 6 बन जाए लेकिन E9 फिक्स हो जाए। इसका मतलब है जब मैं ड्रैग करूं तो E2 से लेके E8 तक तो वैल्यू बढ़े लेकिन E9 की वैल्यू इंक्रीज ना हो, E9 की वैल्यू फिक्स हो जाए। तो इसका तरीका क्या है, आपने फॉर्मूला फिट किया E2 डिवाइड बाय E9। अब आपने करना क्या है, E से पहले एक डॉलर का साइन डालना है और E और 9 के बीच में भी एक डॉलर का साइन डालना है। इससे क्या होगा, डॉलर के साइन डालने से आपका मुराद ये हो जाएगा कि आपने E9 को फिक्स कर देना है। ड्रैग करने के बाद E9 चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये देखें मैंने ड्रैग कर दिया, सेम रिजल्ट आ रहे हैं। अब ड्रैग का फायदा क्या हुआ, ये देखें इसका E2 E3 बन गया, E4 बन गया, E5 बन गया, E6 बन गया। लेकिन जो E9 है वो चेंज नहीं हो रहा, E9 फिक्स हो गया है। ये हमने पहले एक्सेल की शॉर्ट वीडियोस में सीखा हुआ है कि किसी सेल को फिक्स कैसे करना होता है। तो सेल को फिक्स करने के लिए डॉलर का साइन देना पड़ता है। आपको जो डॉलर का साइन है वो आपके कीबोर्ड पे 4 के ऊपर बना होगा। तो आप शिफ्ट दबा के 4 दबाएंगे तो डॉलर का साइन आ जाएगा। एक बात का ख्याल रखिएगा, ई से पहले भी डॉलर का साइन डालना है और E9 के बीच में भी डॉलर का साइन डालना है। तो बेहतर है कि हम डॉलर के साइन के थ्रू कैलकुलेट कर लें ताकि ड्रैग करने से आसानी हो जाए। अब ये 2 वेरिएबल बन चुके हैं तो एक को मैं डिलीट कर देता हूँ। जो मैंने देसी तरीके से बनाया था उसको मैंने डिलीट कर दिया। फिर से यहाँ पे परसेंटेज भी लिख देता हूँ, आपको समझाने के लिए एक दफ़ा दोबारा से बना देता हूँ।
मुझे परसेंटेज चाहिए थी, मैंने इक्वल टू दबाया, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 405, परसेंटेज आ गई। अब मैं इसको ड्रैग करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे E3 E4 E5 E6 E7 आ जाए, लेकिन तमाम वैल्यूज ने क्योंकि 405 से डिवाइड होना है, ये चेंज ना हो। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूले में क्या किया, ई से पहले डॉलर का साइन डाल दिया और ई के बाद भी डॉलर का साइन डाल दिया, एंटर कर दिया। अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये देखें हर जगह E9 ही आया है। डन। अच्छा, मजे की बात क्या है, अब मुझे ये जो मैंने सम किया हुआ था इसको भी सम कर दूंगा। एक तरीका तो ये इसको सम कर दूं और इन सबको सम करूं तो इसका आंसर 1 आना चाहिए, इसका मतलब है टोटल 1 हो गया। दूसरा तरीका था, यहाँ पे सम था ऑलरेडी, इसको राइट हैंड पे ड्रैग कर देंगे तब भी फॉर्मूला सेम हो जाएगा। दोनों ऑप्शन है। अब देखें ये आंसर परसेंटेज में है, तो एक्सेल हमें एक ऑप्शन देता है, इन तमाम को मैंने सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हो गया। होम पे क्लिक करें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये क्या साइन लिखा हुआ है, परसेंटेज का। जैसे ही आप परसेंटेज पे क्लिक करेंगे ये पूरा डेटा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, लेकिन आप नोट करें इसने राउंड ऑफ कर दिया है। अब इसका तरीका क्या है, यहाँ पे 2 दफा क्लिक करेंगे, हम कहते हैं हमें 2 डेसिमल चाहिए, जितने डेसिमल चाहिए वहां पे क्लिक करते रहें। 3 डेसिमल चाहिए, 3 दफा क्लिक कर दें। 2 डेसिमल चाहिए, एक दफा वापस से डेसिमल मिटा दें। तो ये ऑप्शन इसलिए होता है ताकि आपको बताया जा सके कि आपको कितने डेसिमल चाहिए। तो मैंने पूरे डेटा को कन्वर्ट कर दिया पहले परसेंटेज में और फिर इसके 2 डेसिमल स्टार्ट कर दिए। अब ये देखें इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। 0% लोग हैं पूरे डेटा में जिन्होंने 1 रेट किया है, 0% लोग हैं पूरे डेटा में जिन्होंने 2 रेट किया है, 2.96% लोग हैं जिन्होंने 3 रेट किया है, 21.73% लोग हैं जिन्होंने 4 रेट किया है, 33.83% लोग हैं जिन्होंने 5 रेट किया है। अब दोनों सवालों में फर्क सुनिएगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कितने लोग हैं जिन्होंने 6 का स्कोर दिया है, तो इसका आंसर 98। सवाल था कितने लोग हैं, फ्रीक्वेंसी पूछी थी, लेकिन पूछे कितने परसेंट लोगों ने 6 रेट किया है, तो इसका आंसर होगा 24.20। डन। इस तरह हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और फिर परसेंटेज को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और इसके अंदर 2 डेसिमल क्रिएट करेंगे। यहां तक लॉजिक क्लियर हो गई। अच्छा, क्लास एक और कॉलम बनाएंगे जिसका नाम है कम्युलेटिव। अच्छा, अब इसके बनाने के बहुत सारे मेथड हैं कम्युलेटिव परसेंटेज के। हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी, एक्सेल में एक काम करने के मल्टीपल मेथड है, जो आपको इजी लगे, जो आपके हिसाब से आसान हो आप उसको फॉलो कर लें। कम्युलेटिव का मतलब क्या है, इन सबको सम करते हो जाएं। क्या मतलब, मैंने इक्वल टू दबाया और मैंने कहा ये परसेंटेज इसके बराबर है, देन इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब इन तीनों को सम करना है, इसे दबाया प्लस, इसे दबाया प्लस, इन तीनों को प्लस कर दिया, ये हो गया 2.96। उसके बाद इसे प्लस, इसे दबाया प्लस प्लस प्लस, ये कितना हो गया 24.69। अब इन पांचों को प्लस करेंगे, इस तरीके से हम कम्युलेटिव कैलकुलेट कर लेंगे। कम्युलेटिव की इंटरप्रिटेशन क्या होगी ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। पहले हम टोटल कर लेते हैं, लास्ट वाले का आंसर 100% आ जाएगा। ये है सबसे ज्यादा सिंपल और आसान तरीका, लेकिन हम एक दो मेथड और सीखते हैं जिससे मामला और इजी हो जाएगा। जिस तरह आपको इजी हो उस तरह आप कर सकते हैं। ये 82 हो जाएगा और जब हम सबको सम करेंगे 100 हो जाएगा। करके देख लेते हैं, इसको यहीं पे ऐड कर देते हैं। ये था F6 प्लस F5 प्लस F2, सबको सम कर देते हैं, 100 हो गया। अब ये देखें, अगर मैं आपसे पूछूं 5 कितने परसेंट लोगों ने रेट किया है, तो आपने आंसर दिया 33.83। लेकिन अगर मेरा सवाल ये होता कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने 5 और उससे कम रेट किया है, इन सबको सम करना पड़ता, तो इसका आंसर मैंने डायरेक्ट निकाल लिया 58.52। डन। अब ये 24.2 क्या बता रहा है, 24.2 बता रहा है 24.2% लोग हैं जिन्होंने 6 रेट किया है, और ये 82% क्या बता रहा है, 82.72% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 6 और से कम रेट किया है। अब यहाँ पे आप मुझसे ये बात कह सकते थे कि इन सबको सम करने से बेहतर था हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा लेते। ठीक है,
बार बार हम प्लस कर रहे हैं, इससे बेहतर क्या हम लोग सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, वही हो जाती बात। अब देखें यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, हम यहाँ पे सम करते हैं, इन तीनों को सम कर दिया, उसके बाद फिर सम का फॉर्मूला लगाते हैं, इन चारों को सम कर देते हैं, यही हो जाता ना। तो बात देखें आंसर इसमें, ये भी एक मेथड है, लेकिन इससे भी एक बेहतर मेथड है जो अभी हम फॉलो करते हैं। ये देखें, हम सम का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, हमने कहा ये तो बहुत देसी तरीका है, थोड़ी कॉमन सेंस यूज करते हैं। क्या किया हमने, पहला हमने कह दिया इक्वल टू F2, फिर हमने ये इक्वल टू दबाया, हमने कहा नए की परसेंटेज और प्रीवियस की कम्युनिटी परसेंटेज इसको ऐड कर दो और इसको ड्रैग कर देंगे। दिखाता हूँ क्या क्या हमने, ये देखें सेम आंसर आ गया। कैसे किया, इसका हमने इक्वल टू F2 कर दिया, ये कैसे बना, F2 प्लस G2, डन। उसके बाद ये देखिएगा, ये कैसे बना, F5, इस पर क्लिक करता हूँ डबल, इसने F5 लिया और जो प्रीवियस टोटल उन दोनों को सम कर दिया। उसके नीचे वाला देखें, ये कैसे हुआ, इसने नई 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 परसेंटेज ली और प्रीवियस तमाम परसेंटेज को ऐड कर दिया। उसके बाद देखें इसने क्या किया, इसने F7 लिया और G6 ले लिया। तो हमने थोड़ी कॉमन सेंस यूज की, हमने कहा करंट परसेंटेज को ऐड कर देते हैं प्रीवियस परसेंटेज से, और जब ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारा फॉर्मूला बन जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, पहला आपने कर दिया इक्वल टू F2, उसके बाद आपने क्या करना है F3 प्लस G2, उसके बाद आपने उसको ड्रैग कर देना है। तो इसमें होगा क्या, करंट परसेंटेज प्लस प्रीवियस कम्युनिटी परसेंटेज, डन। करंट परसेंटेज प्लस प्रीवियस कम्युनिटी परसेंटेज, तो ये आसान तरीका है, इससे सब ड्रैग हो जाएगा। अब आप नोट करिएगा, हम पूरा टेबल बना चुके हैं, तो मैं काम करता हूँ इसके स्क्वायर डाल देता हूँ, इसकी बॉर्डर डाल देता हूँ ताकि अलग से दिखे मुझे। ये मैंने इसको एक बॉर्डर दे दी, उसके बाद मैं इसको एक ये बॉर्डर्स भी दे देता हूँ, ये देखें, ये मेरा पूरा फ्रिक्वेंसी टेबल रेडी हो गया ओवरऑल का। अब मैजिक देखिएगा, CX7 था ना, अब मैं CX4 ले लूंगा, Control C, CX4। अब ये देखें, मेरा पूरा टेबल ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। अब मुझे बस डेटा कॉपी पेस्ट करना है और मेरे पास नए नए टेबल बनते जाएंगे। वापस से CX7 ले आते हैं, ये CX7 को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने दोबारा से पेस्ट कर दिया, तो ये दोबारा से मेरा CX7 बन गया। क्लियर हो गया। तो ये चार कॉलम बनाने हैं, फ्रीक्वेंसी, पहले तो वैल्यूज हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, परसेंटेज हो गया और कम्युनिटी परसेंटेज। फिर से रिपीट करूं, अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन नंबर 7 में कितने लोग हैं जिन्होंने 4 रेट किया है, तो आप कहेंगे 88। तो अगर सवाल ये है कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने 4 रेट किया है, तो इसका आंसर है 20.73। तो अगर सवाल ये है कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने 4 और उससे कम रेट किया है, तो इसका आंसर है 24.69, ऑलमोस्ट 25 हो गया। तो अगर सवाल ये हो कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने 4 से ज्यादा रेट किया है, तो अगर 25 ने कम रेट किया तो 75 ने ज्यादा रेट किया होगा। तो आप चाहें तो इन सबको सम भी कर सकते हैं, या तो इसको 100 में से माइनस कर दीजिएगा, जो रिमेनिंग आंसर वो आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आप टेबल बना लें, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब सेकंड काम ये है, यही काम आपने ना उडल्स के लिए करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ओवरऑल लिखा हुआ है ना, उडल्स लिख दें, ठीक है। उसके बाद पहला कॉलम तो वही आएगा वैल्यूज का, 1 2 3 4 5 6, 5 6 7 टोटल। ये जो हमने प्रैक्टिस की है पूरी प्रैक्टिस दोबारा रिपीट होगी, ठीक है। लेकिन फर्क जानते क्या है, ये देखिएगा, यहाँ पे आपने फ्रिक्वेंसी में काउंट इफ ए कॉलम ए किया था, पूरा डेटा सिलेक्ट किया था। हम लास्ट क्लास में ये सीख चुके हैं कि जो उडल्स का डेटा है वो 1 से 153 तक है, याद है आपको। और जो वर्क एंड फायर का डेटा था वो था 154 से 406 तक। अब इसमें फर्क कैसे आएगा ये देखें, आप इक्वल टू दबाएंगे, काउंट इफ, डन। पहले हमने किया था A to A, यही क्या था, कॉमा, और इस 1 को सिलेक्ट कर दिया था, डन। अब इसको एडिट करें, A to A सिलेक्ट नहीं होगा, A1 to 153। ये बात समझ में आ गई। अब ये पूरा फॉर्मूला मैं कॉपी कर रहा हूँ आसानी के लिए, अपने यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, चारों जगह पेस्ट कर दिया ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। अब मैं चेंजेस क्या कर रहा हूँ ये देखिएगा, 2 पे आया,
J2 को बस J3 कर दिया। समझ रहे हैं? ये सारा काम मैंने इसलिए किया ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। यहाँ पे J3 को J5 कर देता हूँ। ऊपर 4 था ना। अब देखिए 2 3 4 5, यहाँ पे कर देता हूँ J6। ठीक है, यहाँ पे कर दिया J7, यहाँ पे कर दिया J8। और उसको सम कर लेते हैं अब। जब मैं से सम करूंगा तो ये देखें 152। आपको याद होगा उडल्स के 152 ही थे। ये क्लियर हो गया? डन। अब हम इसकी क्या बनाएंगे? परसेंटेज और कम्युलेटिव। ये भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। अब ये जो फॉर्मूलेज आपने यहाँ पे यूज किए थे, सेम फॉर्मूले अब यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे? ये मैंने इक्वल टू दबाया, 0 डिवाइड बाय 152। अब यहाँ पे डॉलर का साइन दे दूंगा ताकि ये फिक्स हो जाए। यहाँ पे भी डॉलर का साइन दे दिया, यहाँ पे भी डॉलर का साइन दे दिया। इसको मैंने ड्रैग कर दिया। डन। और इसको भी मैंने ड्रैग कर दिया कि परसेंटेज 1 आ जाए, जैसे हमने पहले किया था। दोबारा से इन तमाम को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम परसेंटेज दे देंगे और 2 डिजिट भी ले आएंगे। आखिरी कॉलम कम्युलेटिव का सेम चीज करेंगे जो हमने वहां पे की थी। इक्वल टू दबाया, इसे करेंगे प्लस इसके साथ, एंटर। और फिर इसको हम कर देंगे ड्रैग, 100 तक हो गया। ये पूरा टेबल बन गया उडल्स का। अब हम इसको भी बॉर्डर दे देंगे। कैसे? इन चारों को सिलेक्ट किया और ये हमने चारों को बॉर्डर दे दी। अब यही सारा काम रिपीट होगा किसके लिए? वर्क एंड फायर के लिए। पहला कॉलम वही होगा जो हम पहले कर रहे थे, वैल्यूज का। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। पहला कॉलम भी वही बनेगा। एक काम करता हूँ, सारे कॉलम के नाम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होगी? थोड़ा सा चेंज आएगा सेल के सिलेक्शन में। इक्वल टू काउंट इफ ए कॉलम ए। अब ए में आपने क्या करना है? 154 से लेके 406, क्योंकि हमारा डेटा आपको याद होगा कि कहाँ तक था वो। फिर कॉमा डाला और उसको क्राइटेरिया में दे दिया P1, P2 सॉरी, क्लोज। अब ये देखिएगा, ये चीज मैंने ड्रैग कर दी। अब ड्रैग करने में मसला देखिए क्या होता है। ये 154 है ना, नीचे क्या गया? 155, 156। अब ये काम गलत हो रहा है क्योंकि डेटा तो 154 से 406 तक था, इसलिए मैं यहाँ पे ड्रैग नहीं कर रहा था। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, हर जगह पेस्ट कर दिया। अब जाके मैनुअली चेंज कर दूंगा। यहाँ पे P2 था, यहाँ पे P3 कर दिया, यहाँ पे P4, यहाँ पे P5, P6, यहाँ पे P7 और यहाँ पे P8 कर दिया। डन। अब यहाँ पे वही टोटल लिखूंगा, यहाँ पे दोबारा से सम का फॉर्मूला यूज करूंगा। इनका सम अगर आपको याद हो ना, वर्क एंड फायर का, तो वो था 253। अब परसेंटेज निकालने के लिए सेम सारी चीजें रिपीट होगी। 0 डिवाइड बाय 253। यहाँ पे फिर से डॉलर का साइन देंगे, ये डॉलर दे दिया, ये डॉलर दे दिया, एंटर कर दिया और यहाँ पे इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है, इस सम को भी ड्रैग करके 100% कर देंगे। इन तमाम को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। अब ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया और ये मैंने इसके सॉरी, इसको हटा के कंट्रोल D दबा दे। हमने पढ़ा था कंट्रोल D से वापस से अनडू हो जाता है। ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया और ये मैं 2 डॉट ले आया। अब कम्युलेटिव में आते हैं, सेम चीजें सब रिपीट हो रही है। इसे प्लस कर देंगे इसके साथ और इसको ड्रैग कर देंगे, ये भी 100% पे आ गया। अब इसकी भी बॉर्डर्स बना देंगे। अब ये देखें, तीनों एक साथ आपके पास अवेलेबल है और तीनों का ब्रेकअप भी आ जाएगा। अब देखें इसका बेनिफिट समझिएगा। जैसे ही हमने डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, अब ये क्या बता रहा है? 88 लोग हैं जिन्होंने 4 को रेट किया है। उन 88 में से उडल्स के कितने हैं? और वो 88 के 88 कहाँ के थे? वर्क एंड फायर के थे। अच्छा, 5 रेट करने वाले कितने लोग थे? 137। उसमें से उडल्स के कितने थे? 32। और वर्क एंड फायर के कितने थे?
तो आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, जो हमारे कोर्स वर्क का एक क्वेश्चन था कि आपने कंपैरिजन करना है दोनों दोनों के अंदर। अब ये देखें, मैं कंपैरिजन ये कर सकता हूँ कि वर्क एंड फायर के अंदर 34% लोग हैं, 34.78 जिन्होंने 4 को रेट किया है, जबकि उडल्स के अंदर 0% लोग हैं। इसका मतलब है इस वेरिएबल के अंदर उडल्स ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। 5 के अंदर 21% है, यहाँ पे 41% है। अच्छा, जो 7 रेटिंग है, इस वेरिएबल में उडल्स की रेटिंग जो 7 आई है, कितने परसेंट लोगों ने दिया? 40.79 ने। और हमारे यहाँ कितने लोगों ने दिया? 3.16। क्योंकि हम लोग तो वर्क एंड फायर के लिए काम कर रहे हैं, इसका मतलब है इस वेरिएबल में उडल बहुत बेहतर है हमसे, क्योंकि वहां पे 40.79% लोगों ने 7 की रेटिंग दी है, और हमारे यहाँ सिर्फ 3% लोगों ने। पूडल्स में 38% रेटिंग मिली है 6 को स्कोर को, हमारे यहाँ सिर्फ 15% को मिली है। इस तरह हम हर वेरिएबल को कंपेयर कर सकते हैं कि ओवरऑल क्या आया, पूडल्स में क्या आया, और वर्क एंड फायर में क्या आया। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ एक नया डेटा उठाना है। फॉर एग्जाम्पल BX11 को मैंने उठा लिया, कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया, ये सारे नए टेबल रेडी है। एक दफा मैंने टेबल बना लिया, अब सिर्फ मुझे डेटा को कॉपी एंड पेस्ट करना है, नए नए रिजल्ट आते जाएंगे। तो एक दफा की मेहनत है। हमारे पास 40+ वेरिएबल्स है, एक एक करके कॉपी पेस्ट करेंगे, नए नए रिजल्ट आते जाएंगे, इन रिजल्ट को कॉपी पेस्ट करके अपने वर्ड के अंदर ऐड करते रहेंगे। तो ये आज हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सीख लिया। लास्ट क्लास में हमने डिस्क्रिप्टिव सीखा था, आज की क्लास में फ्रीक्वेंसी टेबल सीख लिया।